है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। और उस दिन मुझे एहसास हुआ कि राजेश मुझे कितना चाहता है। और धीरे धीरे मेरी भी नफरत चाहत में बदलने लगी। मैं भी उससे प्यार करने लगी, लेकिन मैं कभी अपने प्यार का इजहार नहीं कर सकी। बल्कि मैंने तो फैसला कर लिया था कि मैं शादी नहीं करूंगी। इसलिए नहीं कि मैं राजेश से दूर रहना चाहती थी, बल्कि इसलिए कि मैं अपनी उस जंग से बेखबर नहीं होना चाहती थी जिसकी शुरुआत मैंने की थी। राजेश को इस बात का पता चला और उसने हर कदम पे मेरा साथ दिया, मुझे सहारा दिया। कभी उसके घर वाले शादी के लिए कहते थे तो कभी मेरे घर वाले, लेकिन राजेश ने फैसला कर लिया था कि जब तक मैं खुद हाँ नहीं कहती वो पहल नहीं करेगा। और अजीत साहब, वो हाँ मैंने कल कर दी। क्या? अजीत साहब, आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरे हमदर्द हैं, लेकिन मैं आपको कभी उस नजर से नहीं देख सकती जिस नजर से मैं राजेश को देखती हूं। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपसे रिश्ता भी नहीं तोड़ना चाहती। अब आपने मेरी पूरी कहानी सुन ली, अब आप ही बताइए कि मेरे बारे में आपने क्या फैसला किया। प्रगति जी, मैं देखिए, आप मुझे सिर्फ प्रगति कहिए। ठीक है प्रगति, मैं सचमुच तुमसे बहुत प्यार करता हूं और करता रहूंगा, लेकिन हर मोहब्बत का अंजाम शादी तो नहीं होता, और हर प्यार का रिश्ता प्यार भी नहीं हो सकता। और मैं इस रिश्ते को इतनी आसानी से तोड़ना भी नहीं चाहता। आपको फैसला करना ही पड़ेगा कि आज से हमारा रिश्ता क्या होगा। ठीक है, मैं इस रिश्ते को दोस्ती का नाम देता हूं। एक पाक और पवित्र दोस्ती का रिश्ता होगा जो तुम्हारे और मेरे बीच में होगा, जिसे मैं अपनी तमाम दिल की बातें कह सकूं। क्या आपको यह रिश्ता मंजूर है? जी हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम थैंकफुल टू यू प्रगति, कि तुमने मुझे दोस्त के काबिल तो समझा।
अजीत साहब चले। जी अच्छा। क्या यार, जब से तू आया मुंह लटका के बैठा हुआ है। बोल, क्या बताया प्रगति ने? कुछ नहीं यार। देख, तुझे मेरी दोस्ती की कसम। मैंने बोला ना बताओ कुछ ना नहीं बेटे। तनवीर। क्या बात हुई प्रगति से? आप ही समझाइए ना इसे। माँ, प्रगति के बारे में हमारा अंदाजा गलत निकला। बेटे पता नहीं मैं तो क्या सोचकर ये रिश्ता लेकर गई थी, लेकिन जिस तरह हमें वापस आना पड़ा, देखा जाए तो एक तरह से अपमान ही हुआ है हमारा। अगर मुझे प्रगति के बारे में जरा भी पता होता तो मैं ये रिश्ता लेकर कभी नहीं जाती। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि वो इस तरह बदल जाएगी। नहीं माँ, तू प्रगति को गलत समझ रही है। वो तो बिल्कुल नहीं बदली। वो तो वैसी ही है जैसे पहले थी। अजीत बेटे, तुम प्रगति के प्यार में इतना डूब चुके हो कि उसके इनकार में भी तुम्हें इकरार नजर आ रहा है। नहीं माँ, दरअसल प्रगति ने मेरे इस रिश्ते को इनकार नहीं किया। इनकार नहीं किया? क्या मतलब? वो इस रिश्ते को इसलिए कबूल नहीं कर सकती क्योंकि उसकी कोई मजबूरी है। क्या मजबूरी हो सकती है? माँ, वो किसी और से प्यार करती है। किसी और से प्यार करती है? मगर किससे? उसका नाम राजेश है। हाँ मां, ये वही राजेश है जिसने प्रगति के प्यार में एक बार नहीं बल्कि 2 बार अपनी जान दांव पर लगाई है। पर ये बात पहले हम लोग की समझ में क्यों नहीं आई? ये भी बड़ी अजीब बात है मां। प्रगति और राजेश का प्यार बरसों पुराना है, लेकिन राजेश के सामने प्रगति ने अपनी मोहब्बत का इजहार बरसों बाद किया। इजहार के बाद बरसों शादी की रजामंदी के लिए राजेश को इंतजार करना पड़ा। लेकिन सबसे पहले प्रगति ने राजेश से शादी की बात की है। राजेश के साथ प्रगति की मोहब्बत की कहानी जिस तरह गुजरी है, इसमें प्रगति की हिम्मत और राजेश के सब्र की दाद देनी चाहिए। खैर कोई बात नहीं बेटे, ये रिश्ता नहीं तो कोई बात नहीं। तुम अपना दिल छोटा मत करो। शादी ब्याह में तो ऐसा होता ही है। नहीं मां, इसमें ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। प्रगति के इनकार से मैंने उसे खोया नहीं है, बल्कि उसे पाया है। हाँ। क्या मतलब? मां, हर मोहब्बत का अंजाम शादी तो नहीं है। मैं प्रगति से शादी नहीं कर सकता, लेकिन हमारी दोस्ती का रिश्ता और भी मजबूत हो गया है। आंटी, अजीत जो कुछ भी कह रहा है राजेश और प्रगति के बारे में, मैं समझ सकता हूं। आंटी, एक औरत बड़ी मुश्किल से अपना दिल किसी को देती है। राजेश को प्रगति की मोहब्बत यूं ही नहीं हासिल हो गई। तनवीर, तुम अजीत के दोस्त हो, लेकिन मैं उसकी मां हूं। मेरी और तुम्हारी सोच में जमीन आसमान का फर्क है। हो सकता है मैं इसके मामले में थोड़ी खुदगर्ज भी हो जाऊं। मैं तो अपने बेटे का ही स्वाद सोचूंगी ना। हाँ मां, तू तो अपने बेटे का ही स्वाद सोचेगी, लेकिन मां, ये मोहब्बत का खेल है, और दिलों के खेल में एक रिश्ते को तो टूटना ही है, टूटना ही है। मुझे
पे नाज है अजीत। आई एम प्राउड ऑफ यू। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। अरे बेटी, ये तुम अपने ही घर में परेड क्यों कर रही है? डैडी, मैं परेड कर रही हूँ जैसे अब जानती नहीं मैं किसका इंतजार कर रही हूँ। बेटे, शादी ब्याह का मामला है, अब थोड़ी बहुत देर तो हो ही जाएगी। डैडी, देर तो पहले ही बहुत हो चुकी है। अब कितने बरस बीत गए इस घर में प्रगति का इंतजार करते करते। पहले तो महारानी ने हाँ करने में इतनी देर लगा दी, अब उसके घर वाले 2 बजे आने वाले थे और 3:30 बज रहे हैं। बेटे, अब तो बरसों का इंतजार खत्म हो गया है। चलो 2-4 घंटे और सही, क्या फर्क पड़ता है? लगता है वो लोग आ गए। खबरदार भैया, तुम दरवाजा नहीं खोलोगे, मैं जाके खोलूंगी। बैठ जाओ। आ गए आप लोग? आइए आइए। अब तुम सामने से हटो तो हम अंदर जाएंगे ना। आइए आइए। आइए आपका स्वागत है। कैसे हो राजेश बेटा? नमस्ते बहन। आइए आइए पता आओ समय। भाई ये सब तो ठीक है, मगर राजेश मियां क्यों इतना शर्मा रहे हैं? वकील साहब, अब हमारे आने का मकसद तो आप जान ही गए होंगे, लेकिन रस्मन हम अपनी जबान से आपको कह देते हैं। क्यों मूसा? ईसा भाई 16 आने सच कह रहे हैं। वैसे बहन जी, अगर ये बात आप अपने मुबारक जबान से कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। आप ही बिस्मिल्लाह कीजिए ना। जी ईसा भाई। वैसे भाई साहब, बरसों से हमारे दिल में ये अरमान था। हालांकि राजेश को हमने काफी पहले प्रगति के लिए चुन लिया था, लेकिन वक्त और हालात ने इस बात को हमारे जुबान पर नहीं आने दिया। अब आज ये मौका आया है, मैं राजेश को अपना बेटा बनाना चाहती हूँ। ये आप क्या कह रही हैं बहन जी? राजेश कब आपका बेटा नहीं था? आप शायद नहीं जानती कि बरसों पहले मैंने भी प्रगति को अपनी बहू बनाने का फैसला कर लिया था, मगर मेरे इस फैसले को वक्त और हालात की मंजूरी नहीं मिल रही थी। अब जब प्रगति हां कर ही चुकी है तो मुझे लगता है कि मेरे बरसों का सपना पूरा हो जाएगा। मुझे ये रिश्ता मंजूर ही नहीं, बल्कि ये रिश्ता मेरे सर आंखों पर है। फिर तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। मुबारक हो। बहन जी, मैं आप सबको इस रिश्ते के लिए मुबारकबाद देता हूं, उन सबको जिन्होंने इस रिश्ते को बेताबी से इंतजार किया है, मेरी तरह और मेरे बेटे राजेश की तरह। डैडी, आप अपनी बेटी को भूल गए। तो मैं कैसे भूल सकता हूं बेटे? बहन जी, ये मेरी बेटी जो है ना, अगर आप आने में जरा सा और देर लगाती तो मालूम है क्या होता? इसने सारा घर अपने सर पर उठा लिया होता। डैडी, अब तारीफ बहुत हो चुकी है। अच्छा बेटे, अब तुम सिर्फ बातें ही करोगी या इनके खाने पीने का इंतजाम भी करोगी? डैडी, वैसे ऐसे मौकों पर मुंह मीठा किया जाता है, और मैं अभी मिठाई लेके आती हूँ। शाबाश। डैडी, ये मिठाई। अच्छा कहा। अरे बेटे, पहले मेहमानों का मुंह तो मीठा करवाओ। हाँ, लीजिए सब। जीती रहो बेटी, खुश रहो। हाँ भाई, मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। वाह जी, आप भी। आप भी खा लीजिए। और भैया आप। मैं तो लड्डू खाने से पहले एक दुआ करूंगा क्या? कि यही दिन तुम्हारी जिंदगी में भी बहुत जल्दी आए। मुबारक हो। मुझे तो लेने दो। क्यों ना? थैंक यू वेरी मच। अब डैडी आप। थैंक यू बेटे। भैया जरा इधर आना। आओ ना। अरे जाओ भाई जाओ, अभी कुछ दिन है, बहन की सुन लो, शादी के बाद तो बीवी की ही सुनोगे। माँ जी, आपको याद है हम लोग पहली बार डॉक्टर अनिल के घर मिले थे? वहाँ हम दोनों ने आपके पैर छुए थे और आशीर्वाद लिया था, और आज भी हम वही मांगते हैं। बहुत अच्छा।
हाय राजेश। आओ बैठो। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तुम्हें देखने के लिए। मुझे देखने के लिए? जानती हो प्रगति, आज घर पर कुछ लोग आए थे। हालांकि लोग तो जाने पहचाने थे, मगर पता नहीं क्यों आज मुझे बिल्कुल नए लग रहे थे, बिल्कुल अलग लग रहे थे। उनकी बातें भी अनोखी लग रही थी मुझे। वो एक लड़की के बारे में बात कर रहे थे जिसका नाम प्रगति है। जानती हो, वो उस लड़की का रिश्ता लेकर आए थे मेरे लिए। क्या तुम उस प्रगति को पहचानते हो? इन लोगों के आने के पहले मैं समझता था कि मैं प्रगति को पहचानता हूं, लेकिन जब इन्होंने रिश्ते की बात शुरू की तो मेरे जहन में प्रगति का जो तस्वुर था वो खत्म हो गया और एक नई तस्वीर उभरी। जानती हो, मैंने सोचा कि जिस लड़की के साथ मैं अपनी आगे की सारी जिंदगी गुजारने वाला हूं वो कैसी होगी। उसे देखने के लिए मेरा दिल बेचैन हो उठा। तो तुमने मुझे यहाँ अब देखने के लिए बुलाया है? तो ठीक है, मुझे ठीक से देख लो और मुझे फिर बताओ कि क्या मैं तुम्हारी कल्पनाओं की तस्वीर की तरह हूं या फिर अलग? बिल्कुल वैसी ही हो। वही रेशमी जुल्फें, वही चौड़ा माथा, वही झील सी गहरी आंखें, तमतमाते हुए गाल, गुलाब की पंखड़ियों जैसे हों। राजेश, अगर तुम मुझे यहाँ नहीं बुलाते तो मैं तुम्हें जरूर बुलाती। सच तो यह है कि जब मेरे घर वाले मेरा रिश्ता लेकर तुम्हारे घर गए थे ना, तो मेरे दिल में राजेश की जो तस्वीर थी वो बिल्कुल बदल गई। मैं तो घर में अकेली शहनाई की आवाज सुन रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई घोड़े पे सवार बादलों को चीरते हुए मुझे यहां से लेके जाने के लिए आएगा और मैं दुल्हन बनकर उसका इंतजार कर रही हूं। राजेश, ये मेरा सपना है और मैं चाहती हूं कि ये सपना साकार हो जाए, क्योंकि मेरा अतीत यातनाओं से भरा हुआ है। प्रगति, आज अतीत की नहीं, सिर्फ वर्तमान की बात करेंगे। इस पल की बात करेंगे जो कितना खूबसूरत है, बिल्कुल नया है। तुम नहीं हो, मैं नया हूं। हाँ राजेश, तुमने सच कहा। आज के लिए हमें अतीत को भुलाना ही चाहिए, क्योंकि आज तुम मुझे पहले से कहीं ज्यादा अच्छे लग रहे हो। सिर्फ अच्छा? सिर्फ अच्छा नहीं, बहुत अच्छा। प्रगति, तुम्हें याद है एक बार तुमने कहा था कि हम नदी के वो दो किनारे हैं जो साथ साथ चल तो सकते हैं लेकिन कभी मिल नहीं सकते। मुझे याद है। क्या तुम अब भी वैसा ही सोचती हो? हेलो हरीश भाई। हेलो प्रगति, प्लीज एक्सेप्ट माय हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन। अरे ले लो भाई, तुम्हारे लिए ही लाया हूं। ये क्या है हरीश भाई? कमाल है, भाई भी कह रही हो और पूछ भी रही हो क्या है। जैसे ही मुझे तुम्हारी खुशी की खबर मिली, मैं तुम्हें मुबारकबाद देने चला आया। भाई की तरफ से ये छोटा सा तोहफा है। ये मुझे छोटा सा तोहफा नहीं लग रहा। प्रगति, ये तुम्हारे लिए बहुत छोटा है, तुम तो इससे बड़े तोहफे की हकदार हो।
अब मुझे दरवाजे पर ही खड़ा रखोगी कि बिठाओगी भी? आई एम सो सॉरी हरीश भाई, आइए बैठिए ना। थैंक यू। दरअसल हरीश भाई, ये करने की जरूरत नहीं थी। प्रगति क्रिएशंस आज जो कुछ भी है आपकी बदौलत है। नहीं प्रगति, मेरा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। या जो कुछ भी है सब तुम्हारी मोहब्बत का ही नतीजा है। और यही तो लोगों से मेरी बिजनेस डील है। तुम्हारे जैसे लोग कहाँ मिलते हैं आजकल, इतनी ईमानदारी के साथ काम करने वाले। और फिर तुम्हारे साथ हमारे बिजनेस रिलेशंस कहाँ हैं? अब तो बहन माना है हमने तुम्हें अपनी। हरीश भाई, अगर आप मुझे अपनी बहन मानते हैं तो एक बहन की बात मानेंगे आप? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हरीश भाई, किसी ना किसी तरह निकिता को विनोद ठाकुर के चंगुल से निकालने की कोशिश कीजिए। मैं जानती हूँ कि निकिता मेरे बारे में क्या सोचती है, लेकिन मैं उसका बिल्कुल बुरा नहीं सोचती। प्लीज, वो आपकी बहन है और आप मेरे भाई। प्रगति, निकी मेरी बहन जरूर है, लेकिन वो अपनी जिंदगी की मालिक खुद ही है। अपने मिजाज की अपने आप में जीने वाली लड़की है। वो किसी की बात नहीं मानती, मेरी भी नहीं मानेगी। प्रगति, आग का काम है जलाना। कुछ लोग इस बात को कहने से समझ जाते हैं कि ये आग है, उसमें जाओगे तो जल जाओगे। लेकिन कुछ लोग आग में जलकर ही इस बात को समझते हैं कि ये आग है। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।